Hello बच्चों, let's see this question. If the angle of elevation of cloud from point h meter above a lake is alpha and the angle of depression is reflection in the lake is beta, then the height of cloud is, there are four options: a h into tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha meter, b h into tan beta minus tan alpha upon tan beta plus tan alpha meter, c is h into tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha, d is h into tan beta minus tan alpha upon tan beta plus tan अल्फा। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। तो सबसे पहले अगर इसको मैं फिगर से पहले सॉल्व करूंगी, फिगर में बना लूं, तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये ए बी एक सतह है, ए बी, ये ए बी लेक का क्या है, ये ऊपर का पोर्शन है, ये टॉप ऑफ द लेक है। इस पे एक पॉइंट है जो h मीटर एबव है P। और एक क्लाउड अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कहीं क्लाउड है, इस तरीके से C पॉइंट कोई क्लाउड है, तो P से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म हो रहा है वो अल्फा है। इस तरीके से मैं देखूं, इसके इक्वल में पैरेलल में ड्रॉ कर दूंगी पॉइंट। ये जो फॉर्म हो रहा है ना, ये अल्फा, और इसका जो ये क्लाउड है ना, उसका जो ये डिप्रेशन मतलब रिफ्लेक्शन जो होगा, वो रिफ्लेक्शन कहीं यहाँ पे होगा, जो सी डैश को मैं लिखूंगी, सी डैश, और इसको मैं मिला देती हूँ इस तरीके से, इस तरीके से मैं इसे मिला दूंगी। जितना ये बीसी होगा उतना बीसी डैश होगा, उसी का रिफ्लेक्शन है, तो इसको मैंने मिला दिया। और ये जो मुझे एंगल फॉर्म हो रहा है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो बीटा फॉर्म हो रहा है, ये बीटा फॉर्म हो रहा है। तो बस ये h है तो ये भी h होगा, इसे पॉइंट m दे दूं तो ये भी h हो जाएगा, ये अगर h है तो ये भी h, और इसे ना मैं x ले लेती हूँ। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी। तो की कंसेप्ट अप्लाई करूं इस क्वेश्चन में, की कंसेप्ट, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता, तो बस ये कंसेप्ट यूज आएगा और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी। सो लेट CM बी x मीटर, CM को x मीटर ले लेती हूँ, तो CB में क्या लिख सकती हूँ, CM प्लस में MB, सो CM प्लस में MB को मैं PA के इक्वल लिख सकती हूँ, PA सो H प्लस H ये लिख सकती हूँ, ये मीटर में, ये मीटर में। सो इन ट्रायंगल CPM, इन ट्रायंगल में चलूं तो लिख सकती हूँ tan अल्फा इज इक्वल टू CM अपॉन में PM। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, सो tan अल्फा इज इक्वल टू H अपॉन में PM की जगह पे AB लिख सकती हूँ, तो X अपॉन में AB, क्योंकि PM जो है वो AB के इक्वल है। आगे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी, सो AB इज इक्वल टू x कॉट अल्फा, ये लिख सकती हूँ, इसे इक्वेशन 1 ले लूंगी। और मैं चलूंगी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PMC डैश, सो tan बीटा इज इक्वल टू C डैश M अपॉन में PM। सो tan बीटा इज इक्वल टू C डैश M कितनी हो जाएगी, H प्लस में X प्लस में 2H हो जाएगा। ये H प्लस 2H मैंने क्यों लिखा कि C डैश M जो है किसकी वैल्यू हो जाएगा, C डैश B प्लस में BM के इक्वल आ जाएगा, तो ये मैं लिख सकती हूँ। बस इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करूंगी, सो AB इज इक्वल टू H प्लस में X प्लस में 2H इंटू कॉट बीटा, इसे इक्वेशन में सेकंड पुट कर दूंगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों AB की वैल्यू है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड सेकंड दोनों की इक्वल कर सकती हूँ मैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, x कॉट अल्फा इज इक्वल टू x प्लस में 2h इंटू कॉट बीटा। बस इनको मैं सॉल्व कर लूंगी, x कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा इज इक्वल टू 2h कॉट बीटा। आगे सॉल्व करेंगे, x 1 अपॉन में tan अल्फा माइनस 1 अपॉन में tan बीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन tan बीटा। सॉल्व करेंगे x इंटू
tan, मैं एलसीएम ले लूंगी ना यहाँ से, tan अल्फा tan बीटा, सो tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2h अपॉन tan बीटा, सो x इज इक्वल टू 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी मैं। हेंस the height CV of the cloud is given by CV is equal to h plus x, so CV is equal to 2h tan alpha upon tan beta minus tan अल्फा। ये वैल्यू तो x की हुई और प्लस में h, तो CV क्या आ जाएगी, CV इज इक्वल टू 2 इंटू एच tan अल्फा प्लस में h tan बीटा माइनस h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। सो CV इज इक्वल टू h इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये मीटर में आ जाएगी वैल्यू। ये CV की फाइनल आंसर होगी, ये CV का फाइनल आंसर होगा। ऑप्शंस अगर मैं देखूं तो कौन से ऑप्शन सही होगा, h इंटू टैन अल्फा प्लस टैन बीटा, tan alpha plus tan beta upon tan beta minus tan alpha. So first option is correct one. Using this key concept, we solve this question. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.